एक फुटबॉल मैच चल रहा है। खिलाड़ी पहुंचते हैं वहां पे और अपना फुटबॉल लेके दौड़ना शुरू करते हैं। इधर उधर दौड़ रहे हैं, दिन भर हो जाता है। लेकिन पता चला कि ये कोई गोल ही नहीं हो रहा है। अब एक आदमी देखता है कि गोल क्यों नहीं हो रहा है, नहीं तो पता चलता है कि सिलेबस में जो पढ़ते हैं वो लाइफ में ज़्यादा काम नहीं आता है, लेकिन नौकरी पाने के लिए कुछ एक लेवल तक थोड़ा बहुत काम आता है। पर जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए उसका कोई सोल्यूशन उसमें आपको नहीं मिलेगा सिलेबस में। जो कुछ चीज़ें छोटी छोटी जो अधिकतर हम लोग को इस एज में अगर पता चल जाता है तो हम लोग बहुत आगे जाने की संभावना हमारी बढ़ जाती है। ये तो क्या रहता है कि धक्के खाते खाते तो आदमी वो मरते तक सीख ही जाता है सब चीज़, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है। उसके बजाय एकदम सीखने वाली जो अवस्था है ना आप लोग की स्टूडेंट लाइफ, इस समय अगर हम कुछ चीज़ें सीख जाते हैं जो हमको उस समय पता चलता है जाते जाते, तो फिर हम लोग जीवन में थोड़ा आगे बढ़ने की संभावना हमारी कई गुनी बढ़ जाती है। तो वो सब कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इस एज के लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरा एग्ज़ाम खत्म होता था ना तो मैं उसी दिन अगले क्लास की पढ़ने बैठ जाता था। मुझे ऐसा नहीं लगता था एक दिन छुट्टी मनाना है कि 2 दिन छुट्टी मनाना है फिर बैठूँगा। तो खाली बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे कुछ भी कहो, चाहे हम लोग के शुरू से ऐसे-ऐसे गुरु लोग मिले हैं कि उन लोग ने हमको ऐसा-ऐसा ज्ञान दिया है कि फिर हम लोग खाली बैठना हम लोग को ऐसा लगता है पाप है। तो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो जो हमारी उन्नति हो या किसी और की उन्नति हो, कुछ तो आगे बढ़ें। ऐसा बढ़ते रहेंगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो वैसे ही आज वैसे मैं छुट्टी मनाने आया था, लेकिन अचानक मुझे याद आया कि चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स के बीच काम करने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि हम लोग जब भी स्टूडेंट थे तो हम लोग को ऐसे-ऐसे गुरु लोग मिले कि उनके कारण हमारी जीवन की जो दशा, दिशा हर चीज़ बदल गई। नहीं तो ऐसा लगता है कि अगर वो लोग नहीं मिले होते तो शायद हम लोग हो सकता है कुछ अच्छी जगह तो पहुंच गए होते, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो कर ही रहे होते, कहीं की नौकरी कर रहे होते, लेकिन जो जीवन में एक सेटिस्फैक्शन या सक्सेस का जो लेवल अभी अभी हम लोग जो महसूस करते हैं वो स्तर शायद नहीं होता। और अभी हमको लगता है कि हम लोग अपने लिए भी कुछ कर पा रहे हैं, परिवार के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं और दूसरों के लिए उसके अलावा भी और भी लोग हैं उनके लिए भी कुछ करें, ऐसा भी लगता है। तो उसके लिए भी कुछ समय निकाल पाते हैं। तो ये सब चीज़ें संभव है। कुछ अलग से चीज़ें जो है जो हमारे सिलेबस में कहीं नहीं है। सिलेबस में जो पढ़ते हैं वो लाइफ में ज़्यादा काम नहीं आता है, लेकिन नौकरी पाने के लिए कुछ एक लेवल तक थोड़ा बहुत काम आता है। पर जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए उसका कोई सॉल्यूशन उसमें आपको नहीं मिलेगा सिलेबस में। उसको आपको ऐसे ही अलग से गुरुओं से कहना चाहिए या किताबों से, इस टाइप से ही सीखना पड़ता है। तो आपको सर काफ़ी कुछ बताएँगे कैसे आपको सर तो हमारे साथ शुरू से ही हैं, हम लोग जब एक साथ पढ़ते थे तो जो चीज़ें सीखने हम लोग एक साथ जाते थे, जो भी सर का आज लेवल है बहुत ही अच्छा है, अपने आप में कहना चाहिए। जिस लेवल से हम लोग उठते हैं तो वहाँ से कितनी ऊंचाइयों तक उठ पाए हैं उसका एक, नहीं तो हमारे ही साथी लोग आज की डेट में बहुत इधर उधर भटक रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन तो हम लोग के जो कॉमन गुरु थे उन्होंने भी काफ़ी कुछ हम लोग को बताया था और उसके अलावा भी मैंने काफ़ी कुछ, लगातार मेरे सीखने की आदत है तो मैं कुछ सीखते ही रहता हूँ। जो मैं यहाँ पे आया हूँ मुझे यही लगता है कि हम लोग को स्टूडेंट्स को कुछ टाइम से पता चल जाना चाहिए जिससे कि हम लोग उनको बहुत सारी इधर उधर भटकने से बचा सकें और सीधे सीधे रास्ते पे ला सकें। फुटबॉल मैच किसने देखा है? फुटबॉल मैच देखता है कोई? फुटबॉल कैसे खेलते हैं देखते हो ना? हाँ चलो ठीक है। फुटबॉल में क्या है, अब चलो एक कहानी सुनाता हूँ थोड़ा सा। एक फुटबॉल मैच चल रहा है। खिलाड़ी पहुंचते हैं वहां पे और अपना फुटबॉल लेके दौड़ना शुरू करते हैं। इधर उधर दौड़ रहे हैं, दिन भर हो जाता है। लेकिन पता चला कि ये कोई गोल ही नहीं हो रहा है। अब एक आदमी देखता है कि गोल क्यों नहीं हो रहा है, तो पता चलता है कि वहां पे दोनों साइड तो गोल पोस्ट थे ही नहीं। बिना गोल पोस्ट के गोल हो सकता है क्या? नहीं होगा। कितने अच्छे खिलाड़ी रख दो, रोनाल्डो आ जाए, जो भी जितने बड़े बड़े होते हैं ना, वर्ल्ड लेवल के पेले भी आ जाए, लेकिन गोल अगर नहीं रहेगा गोल पोस्ट, तो फिर वो जीवन भर कितना भी दौड़ते रहे, एक भी गोल कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो वैसी स्थिति रहती है। हम लोग कितना ही तुर्रम खा हो जाए, कितना ज़्यादा दिमाग आ जाए, कितना ही बड़ा हम लोग आदमी बन जाए, लेकिन हमारे जीवन का अगर कोई गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो फिर कभी गोल नहीं कर पाएंगे, गोल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा गोल ही नहीं है तो कहाँ से पहुंचेंगे। आप लोगों ने वो एक कहानी भी शायद पढ़ा होगा, मेरे एक चैनल में मैंने बीच में डाला भी था कि एक जहाज निकलता है और चले जा रहा है समुद्र में। अब उसको कोई मकसद यही नहीं है, जाना कहाँ बताया ही नहीं है। विश्व का सबसे मजबूत जहाज, सबसे अच्छा जहाज, वो क्या होगा, कुछ दिन बाद वो भटकेगा, उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा और वहीं टूट फूट के पता नहीं कहाँ चले, उसको पता नहीं था जाना कहाँ है, या कहीं भी पहुँच जाएगा। होता है ना, कहीं पहुँच जाते हैं। अधिकतर लोग, स्टूडेंट लोग की जो सबसे बड़ी समस्या आज की क्या है कि वो कुछ सोचे ही नहीं रहते कि हमको करना क्या आगे जाके।
बचपन से लेकर के हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं होता। क्या करते हैं वो बस थोड़े बड़े हो गए, माँ बाप ने स्कूल भेज दिया तो स्कूल पहुंच गया। फिर क्या सब्जेक्ट लेना है, कोई दोस्त गणित ले रहा है तो मुझे भी मिल गया तो मैं भी ले लेता हूँ। अब वो कहाँ एडमिशन ले रहा है तो कोई दोस्त कहीं एडमिशन ले किसी कॉलेज में, मुझे भी मिल गया तो मैं भी चल देता हूँ। मतलब कुछ सोचे नहीं हमारा अंदर का टैलेंट क्या है, इच्छा क्या है, कुछ जीवन का लक्ष्य है कि नहीं है। उसके बजाय बस हम लोग भेड़ चाल में जीवन भर चलते रहते हैं और बाद में जाके देखते हैं कि वो तो सक्सेसफुल हो गया, मैं अटक गया। ऐसा भी होता है, या दोनों ही कुछ कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये क्या होता है कि हमारा कोई लक्ष्य शुरू से ही नहीं रहता, इसीलिए हम लोग जीवन में कहीं जनरली पहुंच ही नहीं पाते। 7वीं क्लास में हम लोग पढ़ते थे तो एक उपला मैडम थी हमारी, उन्होंने पूछा था कि ऐसे ही क्लास लिया था, मैडम थी शायद वो सोशल स्टडीज़ पढ़ाती थी। तो उन्होंने बोला था कि अब सभी लोग अपने अपने जीवन का लक्ष्य क्या है कॉपी में लिखो, क्या बनना चाहते हो। तो मुझे लगा पता नहीं क्या बोल रही है, उस समय तो हम लोग समझ में आता ही था लक्ष्य, फिर भी मैंने लिख दिया था हाँ मैं इंजीनियर बनूंगा ऐसे करके। कुछ सुन रखा था इंजीनियर कुछ होता है, अच्छा चीज़ होता है, लोग बनना चाहते हैं, तो बस वैसे ही सुन रखा था मैंने, उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं था इंजीनियर होता क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता। लिख दिया था, लेकिन एक लक्ष्य मेरा दिमाग में शायद कहीं पे सेट हो गया उसके कारण। तो आगे जब परिस्थितियाँ आती गई, जब निर्णय लेने का मौका आता है तो अपने आप के जो लक्ष्य हम बनाए रहते हैं उसके हिसाब से फिर वो निर्णय होते जाते हैं, तब फिर हम एक दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही हुआ, फिर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा का मौका है तो डिप्लोमा कर लिए, फिर डिग्री भी कर लिए, फिर मास्टर डिग्री कर लिए, फिर अच्छी जगह जॉब भी लग गई, फिर एक प्रकार से अच्छे इंजीनियर के रूप में छवि है। तो ये सब क्यों हो पाया, मैंने जाने अनजाने कैसे भी एक लक्ष्य बना लिया था 7वीं क्लास में। मुझे नहीं पता था कि वो लक्ष्य निर्धारण करना भी कोई बहुत बड़ा चीज़ होता है, बस मुझे मैडम ने कहा था तो मैंने निर्धारित कर लिया। ऐसा एक सामान्य सी घटना थी मेरे लिए उस समय वो। लेकिन आज मैं देखता हूँ, आज बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद, बहुत सारे गुरु लोगों को, कोच लोगों को सुनने के बाद, बहुत सारे कोर्स और हम लोग करते रहते हैं, ऑनलाइन कोर्स ये वो, मतलब बड़ा अच्छा लगता है सब चीज़। तब समझ में आता है कि हाँ हमने उस समय गलती से लक्ष्य निर्धारित कर दिया था, कॉपी में लिख दिया था कि मैं क्या बनने वाला हूँ या मेरा मुझे बनना क्या है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको लाइफ में शायद किसी चैप्टर में पता नहीं मिलेगा कि नहीं, मुझे तो हम नहीं मिला था कभी, तो गलती से मैंने डिसाइड कर लिया था गोल क्या है। तो फिर ऐसा हो गया कि चूंकि गोल बन गया था इसलिए उसी दिशा में आगे बढ़ते गए। तो आप लोगों को भी इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है कि आपके जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए। आज के डेट में अभी डिसाइड कर लो, अभी, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद 2 मिनट बाद पूछेंगे क्या क्लास थी तो शायद कई लोगों को याद भी न रहे। कुछ नोटबुक लाए हो, आगे नहीं तो पीछे लास्ट में पन्ने में लिखो, कुछ भी लिख दो क्या बनना चाहते हो। भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। एक किसका किसका लक्ष्य हो गया, हाथ ऊपर करो। पीछे वालों का तो हो गया, सामने वाले पीछे हो रहे हैं, पीछे वाले आगे हो गए, चलो ठीक, वेरी गुड, ठीक है। जिनका इनका हो रहा है एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे। अब ये लक्ष्य निर्धारित अभी आप लोग कर दो, फिर चर्चा करते हैं कि एग्जैक्टली ये क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए तो समझ में आ ही गया होगा, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि गोल ही नहीं रहेगा तो गोल बनेगा कहाँ से, कहाँ पे बॉल फेंकना है पता ही नहीं चलेगा। फिर इसका यूटिलाइज़ कैसे करना है इसके बारे में भी सोचें, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही बना के छोड़ दिया था, फिर भी एक जगह पहुँच ही गया अच्छे ठीक-ठाक। लेकिन मैं ये सब चीज़ों को उस समय समझा होता तो शायद आज अलग ही लेवल का इंजीनियर होता मैं, ये भी एक बात होती है। हो गया सभी का? अच्छा चलो लिखो। अभी 1-2 बच्चे हो गया आपका? क्या नहीं सब लिख रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? किसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या गोल कैसे बनाना चाहिए क्या नहीं, ऐसा कुछ है तो थोड़ा हाथ ऊपर कर दो। कंफ्यूज टाइप के हो, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों, क्या लिखें। है कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजन हो मैं अपने गोल में,
इंजीनियर बनूं कि डॉक्टर बनूं कि क्या बनूं, कि नेता बनना है कि बिजनेसमैन बनना है कि पायलट बनना है, जो भी, पुलिस ऑफिसर, आईएएस, जो भी बड़े से बड़ा आप सोच सकते हो ना, बना लो। 100% उसकी संभावना है कि वो पूरी हो जाएगी। हो गया, चलिए।